दोस्तों जैसे जैसे मौसम बदलता है, मौसम के बदलने के साथ साथ सर्दी जुकाम, गले में दर्द, गले में खराश या मैं कहूँ खांसी की समस्या है वो लोगों को बढ़ने लगती है। वो बात अलग है किसी को सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो या एलर्जिक कफ हो, क्योंकि खांसी भी है वो अलग अलग प्रकार की होती है और अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से देखने के लिए मिलती है। खांसी की समस्या होने पर कुछ लोग डॉक्टर के पास जाकर दवाइयाँ लेना पसंद करते हैं और कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के भी दवाई लेना पसंद करते हैं। मतलब जब किसी को खांसी की समस्या होती है तो वो सबसे पहले डॉक्टर के पास ना जाकर अपनी समझ के हिसाब से दवाई खाना पसंद करते हैं। अगर आपको खांसी की समस्या है, आप अपनी समझ के हिसाब से कोई दवाई सेवन में ले रहे हैं तो उस दवा का सेवन करना गलत बात नहीं है, पर अगर आप गलत दवाई का सेवन कर रहे हैं तो वो आपकी सेहत के लिए गलत है, वो आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। अब ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जब उनको खांसी की समस्या होती है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और वो सबसे पहले मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और कोई भी एक सिरप परचेज करते हैं। वो बिना डोज के हिसाब से उस सिरप को पीना पसंद करते हैं। मतलब अगर वो 100 ml का सिरप है, कैप ओपन किया, 50 ml पी लिया, उनको लगता है कि वो इतनी क्वांटिटी अगर वो पीते हैं तो उनकी खांसी की समस्या जल्दी ठीक हो जाएगी। या 200 ml का सिरप है तो उन्होंने 100 ml पी लिया या एवरेज इसके आसपास उन्होंने पी लिया, उनको लगता है कि ज़्यादा सिरप पिएंगे तो उनकी समस्या जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको खांसी की समस्या है, प्रॉपर डोज में ही आपको दवाई का सेवन करना चाहिए, वरना आपकी सेहत पे वो बुरा प्रभाव डाल सकता है। और इसके अलावा मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जिनको सूखी खांसी होती है तो वो बैड कफ वाला, मतलब बलगम वाली खांसी वाला सिरप पी रहे होते हैं। अगर उनको बलगम वाली खांसी है, बैड कफ है, तो वो ड्राई कफ वाला सिरप पी रहे होते हैं और उसके बाद उनको फ़ायदा नहीं होता है। फिर उनको लगता है कि दवाई कारगर नहीं है, दवाई फ़ायदा नहीं कर रही है। और ऐसे में ये भी होता है कि अगर आप कोई गलत दवाई का सेवन कर रहे हैं, जो समस्या आपकी 5 दिन में ठीक होने वाली थी वही समस्या आपकी बढ़कर 10 दिन में ठीक होती है और कई बार छोटी समस्या क्रोनिक समस्या में बदल जाती है, क्योंकि हम गलत तरीके से गलत दवाई का यूज़ कर रहे होते हैं। दोस्तों अगर आप सही समय पर सही दवा का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो जो समस्या आपकी 10 दिन में ठीक होने वाली थी वही समस्या आपकी हो सकता है कि 5 दिन में ठीक हो जाए। इससे आपका समय भी बचेगा, इससे आपकी पॉकेट मनी भी बचेगी, क्योंकि गलत दवाई में जितना आप पैसा खराब करेंगे वो सही दवा पर अगर आप लगाते हैं तो आपकी बीमारी भी कम समय में ठीक होगी और आपकी जेब का पैसा भी बचेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी दवाइयों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर किसी को खांसी की समस्या होती है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अक्सर उन दवाइयों को प्रिस्क्राइब करते हैं और साथ ही साथ बिना डॉक्टर की सलाह के भी लोग उन दवाइयों को सेवन में लेना पसंद करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे कि ये जानकारी उन तक भी पहुंचे। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। मेरा नाम है नितिन। एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, हंसपुष्ट होंगे। बिना देरी करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं डिटेल में। तो दोस्तों सबसे पहली दवाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो उस दवा का नाम है कोरेक्स एलएस सिरप। ये शुगर फ्री सिरप है तो इसको डायबिटिक पेशेंट भी सेवन में ले सकते हैं। ये फाइजर कंपनी का ब्रांड है और काफ़ी चर्चित दवाई है। इसको आप मेडिकल स्टोर से भी खरीद सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। दोस्तों इसमें अगर मैं दवाइयों की बात करूं तो इसमें 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो लेवोसाल्बुटामोल, दूसरा एम्ब्रोक्सिल, तीसरा गुआफेंसिन। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो इसमें जो लेवोसाल्बुटामोल नाम की दवाई है वो इसमें 1 mg ऐड किया गया है और एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg, साथ ही साथ गुआफेंसिन इसमें 50 मिलीग्राम ऐड किया गया है, जो कि ईच 5 ml में डोज इसमें कंसीडर की गई है। अगर मैं इसकी MRP की बात करूं तो इसकी करेंट MRP है 131 रुपये और ये जो पैक है वो 100 ml का पैक है। मतलब 100 ml की जो दवा है ये आपको 131 रुपये में मिल जाती है या फिर आपको ये डिस्काउंट पर भी मिल जाती है। अगर मैं इसकी पैकिंग की बात करूँगा तो इस तरह से आपको ये सिरप मिलेगा। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके फ़ायदे की तो बहुत अच्छे फ़ायदे इसके देखे जाते हैं। इसमें जो लेवोसाल्बुटामोल नाम की दवाई है ये एक प्रकार का ब्रोंकोडायलेटर होता है और जो एम्ब्रोक्सिल नाम की दवाई है ये एक प्रकार का म्यूकोलिटिक एजेंट होता है जो बलगम को पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करता है। गुआफेंसिन एक एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है। मतलब अगर किसी को बलगम वाली खांसी है, गला बंद है, गले में खराश हो रही है और जो श्वास नलिका है उसमें बलगम जम गया है तो उसको बाहर निकालने में ये मदद करता है। उसके रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर देखने लिए मिलते हैं। खुराक की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों हर मरीज की कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितनी खुराक इसकी होनी चाहिए। वैसे मोस्टली केसेस में देखा जाता है 10 से 15 ml की खुराक दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लेने के लिए बताई जाती है। बाकी बेहतर जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अगली दवाई के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो उस दवा का नाम है कोरेक्स DX सिरप, जो कि फाइजर कंपनी का ही ब्रांड है और मार्केट में बहुत ही चर्चित ये दवाई है। लोग इसको बिना डॉक्टर की सलाह के भी सेवन में लेते हैं। जितना डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग इसको बिना डॉक्टर की सलाह के भी यूज़ में लेते हैं। इस सिरप में 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। एक डेक्सोमेथासोन हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा क्लोरफेनारामिन।
दोस्तों ये एक ड्राई कफ सिरप होता है, मतलब सूखी खांसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इसमें दवाइयों की स्ट्रेंथ की बात करूँगा तो ईच 5 ml में इसमें जो डेक्सोमेथार्बन नाम की दवाई है वो ऐड की गई है 10 मिलीग्राम, और इसमें क्लोरफेनरामाइन की जो दवाई है वो ऐड की गई है 4 मिलीग्राम। दोस्तों एक छोटी जानकारी आपको और भी देना चाहूँगा, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देखने से पहले ये कोरेक्स डीएक्स सिरप को अगर आप बलगम वाली खांसी में यूज़ कर रहे थे या कोरेक्स एलएस सिरप को आप सूखी वाली खांसी में यूज़ कर रहे थे तो ये गलती आप आज से नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कोरेक्स डीएक्स सिरप है ये सिर्फ सूखी खांसी में काम में आता है, और जो कोरेक्स एलएस सिरप है ये बैड कफ जिसको हम बलगम वाली खांसी बोलते हैं उसमें उपयोग में आने वाली दवाई है, जिनके काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। और इस सिरप की अगर मैं एमआरपी की बात करूँ तो ये 100 ml का पैक है और इसकी करंट एमआरपी है 145 रुपये। इसको आप मेडिकल स्टोर से भी खरीद सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। हालांकि मार्केट में इसका आपको 50 ml का पैक भी इजीली मिल जाता है। खुराक की अगर मैं बात करूँ तो हर मरीज के हिसाब से इसकी भी खुराक डिसाइड होती है कि किस कंडीशन में इसकी कितनी खुराक होनी चाहिए। बाकी अक्सर डॉक्टर इसको 10 से 15 ml दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लेने की सलाह देते हैं, जिसके काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं ड्राई कफ सिरप की बात करूँ तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले सिरप में ये सिरप शुमार है। दोस्तों बात करूँ इन सिरप के साइड इफ़ेक्ट की तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे जाते हैं, फिर भी अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, पेट में गैस होने की समस्या आपको हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और छोटे बच्चों को कभी भी आप बिना डॉक्टर की सलाह के इन सिरप का सेवन नहीं कराएंगे। जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जिनको हार्ट या किडनी से संबंधित समस्याएं हैं, वो लोग भी इनका बिना डॉक्टर की सलाह के सेवन नहीं करेंगे। अगर आप सही तरीके से सही दवा का सही समय पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट भी बेहतर देखने के लिए मिलेंगे और आपकी समस्या भी कम समय में ठीक होगी और आपकी पॉकेट मनी भी बचेगी। जानकारी आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।